Lecture number 3, Windows Operating System. What is operating system? An operating system, या OS short form, is the program that after being initially loaded into the computer by a boot program manages all the other application programs in a computer. आप ये इसकी मिसाल यूँ लें कि हमारा एक जिस्म है, बाकी ये नीचे लिखा हुआ भी है। अब जिस्म के अंदर आपकी आंखें आ जाती हैं, दिमाग आ जाता है, आपके हाथ पाँव, पेट, कान, इनके जितने भी हिस्से हैं जिस्म के, लेकिन उन सारों को कंट्रोल कौन कर रहा है? ये तो बात है कि दिमाग कंट्रोल कर रहा है। उसको हम प्रोसेसर का नाम दे देते हैं। अगर कंप्यूटर के साथ कंपैरिजन करें, हमारा दिमाग और कंप्यूटर का प्रोसेसर एक काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जिस्म में रूह है वो भी तो होना ज़रूरी है। अब दिमाग हो लेकिन रूह ही ना हो तो फ़ायदा उस जिस्म का। तो उसी तरह कंप्यूटर के अंदर जो रूह होती है उसको हम विंडोज़ बोलते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। आगे उसके अंदर विंडोज़ आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह मोबाइलों की अगर हम जिक्र करें तो मोबाइल फ़ोन की अगर कंपनीज देखें तो सैमसंग है, टेक्नो है, इन्फिनिक्स है, रेडमी है, रियलमी है। ये सारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके अंदर गूगल क्रोम होता है, प्ले स्टोर होता है जहाँ से चीज़ें डाउनलोड होती हैं। तो ये एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल है, यानी कि जबकि वही मोबाइल जो है आईफोन भी है, लेकिन उसके अंदर एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो iOS कहलाते हैं। जिस तरह हमारा प्ले स्टोर है उनका ऐप स्टोर होता है, हमारा गूगल क्रोम है उनका वहाँ पर सफारी होता है। इस ऐसे मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के अंदर। तो इस तरह जो कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, विदाउट इट आपके कंप्यूटर में एक से बढ़कर एक चीज़ लगी है, आप पावर बटन दबाएंगे कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। जैसा कि आपका जिस्म है, आपकी नज़र भी ठीक है, दिमाग भी बहुत अच्छा है, ठीक है, ओवरऑल सब कुछ ठीक है, लेकिन वही बात है जैसा रूह होती है इंसान में, वो अगर ना हो तो उस जिस्म का फ़ायदा। तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। An operating system, OS, is the program that the Windows operating system is one of the most popular and widely used operating system in the world, developed by Microsoft Corporation, founded by Bill Gates. अब बिल गेट्स का तो नाम सुना ही होगा सारों ने, ठीक है। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है जिसको हम विंडोज़ कहते हैं। जबकि आप कह लें कि ज़्यादातर हम सब भी आजकल ना विंडोज़ ही यूज़ करते हैं। मैं भी विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, जिनके पास अभी ऑप्शन सिस्टम या लैपटॉप वगैरह मौजूद हैं, कैमरे बंद रखने सब ने, तो उनके पास भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। इसके अलावा भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी तरफ भी मैं जाता हूँ। तो फ़िलहाल हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे कॉमनली यूज़ में होता है, ठीक है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनी बनाती है? माइक्रोसॉफ्ट। फिर जी माइक्रोसॉफ्ट का हेड क्वार्टर, Microsoft Corporation is an American multinational corporation and technology company headquartered in Redmond, Washington. तो इनका ये हेड क्वार्टर है, उसकी एक दो तस्वीरें यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि विंडोज़ डेवलप करते हैं। फिर इसकी ज़रा हमारे पास ना हिस्ट्री आ जाती है। ज़ाहिर है जिस तरह हमने कंप्यूटर का जिक्र किया था कि पुराने ज़माने में किस तरह के कंप्यूटर्स थे, सर, तो आप आवाज विंडोज़ बहुत भी स्लो आ रहा है। क्लास दोबारा से ज्वाइन कर लें। अगर आपकी तरफ वीडियो या ऑडियो का इशू आ रहा है, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, शायद आपका ये ठीक हो जाए। लेकिन मैंने जिक्र किया था कि सब ने अपना नेटवर्क ठीक रखने। सर योर वॉइस इज़ नॉट क्लियर। मैं चले दोबारा शेयर कर लेता हूँ। मैंने स्क्रीन और माइक रिफ्रेश किया, लेट्स सी अब क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, तो मैं जिक्र कर रहा था कि हमारे पास जो विंडोज़ है इसकी क्या हिस्ट्री है। एक अगर मैं कंपैरिजन दूँ ना, तो मैं इस वक्त सबसे लेटेस्ट विंडोज़ यानी कि विंडोज़ 11 यूज़ कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। तो फर्स्ट विंडो जिसकी आपके सामने ना एक ये स्क्रीनशॉट भी दिया गया है, जिसको हम विंडोज़ 1.0 विंडोज़ सिर्फ भी कहते थे, ज़ाहिर है पहली चीज़ तो सिर्फ विंडोज़ ही होगा, was the first major release of Microsoft Windows, a family of graphical operating system for personal computers developed by Microsoft. It was first released to manufacturing in United States on 20 November 1985, while the European version was released on Windows 1.02 in May 1986.
तो ये विंडोज़ का आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, ये पहली विंडोज़ है जिसको विंडोज़ 1.0 या 1 भी आप कह सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले विंडोज़ का एक स्क्रीनशॉट दिया गया, और यहाँ पर ये जो इसकी रिलीज़ डेट है, ठीक है, वो हमारे पास है जी 20 नवंबर 1985। यानी कि जो विंडोज़ है, अब ज़ाहिर है उसके वर्जन तो अपडेट होते ही गए, लेकिन जो पहली विंडोज़ आई थी वो हमारे पास 1985 में आई थी। ठीक। उससे पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, डॉस वगैरह होते थे, लेकिन वो बेसिक यूज़ में होते थे। ठीक है, बेसिक बेसिक उसके ऊपर टास्क जो है वो परफॉर्म होते थे, और ज़्यादा वो पब्लिक यूज़ में भी नहीं आया, क्यों, ज़रा डिफ़िकल्ट होते थे इस्तेमाल करने में। ठीक है। अब जैसा मसाल है मोबाइल की है, अब देखें ना, पहले हर किसी के पास मोबाइल भी नहीं होता था। ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो पब्लिक में आया जी, बटनों वाले मोबाइल भी स्टार्ट में पब्लिक में बड़े, यानी कि अहमियत के हामिल थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते टच स्क्रीन मोबाइल आ गया, आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन ज़रूर होता है, और कुछ हो या ना हो। तो इस तरह जो कंप्यूटर्स थे वो भी रिलीज़ हुए थे, लेकिन उनको ज़्यादा शोहरत आप कह लें या ज़्यादा आप कह लें उनका यूज़ तब स्टार्ट हुआ जब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आया, और उसके पीछे वजह यही थी कि ये इस्तेमाल करने में फिर आसान हो गया कंप्यूटर। ज़ाहिर है एक मोबाइल है, आजकल तो काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर ये स्टार्ट से इतना ही मुश्किल होता, ठीक है, तो कोई यूज़ ही ना करता, क्यों, मुश्किल चीज़ है, समझने में टाइम लेता। तो उसी तरह यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जिक्र है कि उससे पहले जो कंप्यूटर्स थे इस्तेमाल करने में मुश्किल होते थे, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, बिल गेट्स की जो कंपनी, उन्होंने विंडोज़ जो है ये रिलीज़ कर दी, जो कि कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल की जाती थी। देन कंप्यूटर जो वो आपका सही प्रॉपर फंक्शन यानी कि काम वगैरह करने में आ जाता था। तो ये हमारे पास फर्स्ट विंडो जो है 1985 में जो वो रिलीज़ की गई है। फिर आता है जी विंडोज़ 2.0। ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट है। ज़ाहिर है चीज़ को अपग्रेड करने का मकसद क्या है, जिस तरह हम कल प्रोसेसर की भी बात कर रहे थे कि प्रोसेसर जो है हमारे पास कोर i3 है, लेकिन आगे उसकी जनरेशन्स क्यों आ रही हैं। जनरेशन इसलिए कि कोर i3 के अंदर ये मज़ीद रद्द बदल करके, मज़ीद अपग्रेडेशन करके उसको रिलीज़ किया जाए, तो उसकी वो जनरेशन आगे लगा लेते हैं मज़ीद एडवांस। तो सब विंडोज़ भी जो है, ज़ाहिर है कोई भी चीज़ रिलीज़ होता है उसका कोई ना कोई तो फीडबैक आता है ना, कि हाँ भी इसके अंदर इस चीज़ की कमी है, या ये चीज़ फालतू है इसको बेशक हटा दें, या ये चीज़ मुश्किल है इसको आसान करना चाहिए। फीडबैक एक हर चीज़ का होता है, रिव्यू दिया जाता है। उस तरह इन विंडोज़ का भी रिव्यू आता गया, तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसके अंदर मज़ीद बेहतरी लाना शुरू कर दी। तो विंडोज़ 2.0 या विंडोज़ 2 जिसको हम कहेंगे, वो हमारे पास 9 दिसंबर 1987 को आई है, यानी कि पहले विंडोज़ के 2 साल बाद। फिर विंडोज़ 3.0 1990 में आई है। साथ साथ इनके अंदर ना अपग्रेडेशंस होती रही हैं। ठीक है, स्टार्ट में जो था बेसिक यूज़ होगा, लेकिन साथ साथ अपग्रेड, जिस तरह मोबाइलों का जिक्र हम कर रहे हैं। स्टार्ट में मोबाइल का क्या काम था, सिर्फ फ़ोन से कॉल मिलाना, वो भी सिंपल। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, क्या से क्या काम हो जाते हैं उसमें। तो 1990s के अंदर जो हमारे पास वो विंडोज़ 3 आई है। फिर विंडोज़ 3.50 या 5 आप कह लें इसको, इसको हम एंटी वर्जन बोलते हैं। तो ये हमारे पास 1995 में आई है। ये यानी कि ना आप कह लें कि बिज़नेस सेक्टर को ज़्यादा टारगेट करती है। बिज़नेस सेक्टर के मुराद, अब देखें आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना, विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, लेकिन आपका काम क्या होता है जी, कोई क्लास ले ली, अच्छा कोई सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, कोई गेम यूज़ कर ली, इसके ऊपर प्ले कर ली। लेकिन बिज़नेस सेक्टर में ऐसा वैसा तो नहीं होता, वहाँ पर ज़रा कैलकुलेशन से रिलेटेड काम ज़्यादा होता है, ये सारे फैक्टर आ जाते हैं। तो विंडोज़ एंटी एंटी जो वर्जन है ना, विंडोज़ के एन और टी, ये दो यूनिट्स हैं, ये बिज़नेस सेक्टर को यानी कि कवर करते हैं। यानी कि बिज़नेस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हो गए, कैलकुलेशन होगी, वो ज़रा इसके ऊपर ज़्यादा अच्छी होती थी। अब तो एक्सेल आ गया, उसके ऊपर ही होता है, और कुछ अपने दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। तो हमारे पास विंडोज़ एंटी या विंडोज़ 3.5, ये हमारे पास 1995 में आई। यानी कि 3 4 5 साल के गैप से हमारे पास विंडोज़ जो है वो आ रही हैं। फिर विंडोज़ 95, ये वो विंडोज़ है जो मैंने भी यूज़ की हुई है, हमारे दौर की है। इज़ अ कंज्यूमर ओरिएंटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज पार्ट ऑफ इट्स विंडोज़ 9X फैमिली of operating system, the first operating system in 9X family. It is the successor of Windows 3.1 and released on manufacturing on 14th of July 1995। और रिटेल के लिए जो ये
24 अगस्त 1995 में आई है। यानी कि ये आप कह लें जो विंडोज़ 95 है ना, ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम आजकल अपनी विंडोज़ में देखते हैं। अब ये स्क्रीनशॉट है, इसको ज़रा गौर करें। तो यहाँ ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माई कंप्यूटर। यहाँ पर ये क्या है, स्टार्ट। यहाँ पर क्या है, ये टाइम है। ये तीन ज़रा चीज़ें देखिए, रिसाइकल बिन भी इधर मौजूद है। तो यही चीज़ें हमारे आजकल के कंप्यूटर में भी आ रही हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ के अंदर आ रही हैं। बस स्टार्ट बटन आपके किसी वर्जन में विंडोज़ में होगा, यहाँ नीचे होगा। ठीक है, हमारे पास विंडोज़ 11 इसका यहाँ सेंटर में होता है। टाइम यहाँ शो हो रहा है, दिस पीसी यहाँ पर है, रिसाइकल बिन यहाँ है। तो यानी कि जो विंडोज़ 95 है ना, उसी के बेस के ऊपर आगे मज़ीद तरक्की हुई है। और आजकल ये जो विंडोज़ हमारे पास अब भी आ रही है ना, ये उसी के बेस के ऊपर है। यानी कि कॉन्सेप्ट वही वाला है, अपग्रेडेशन आगे ज़रा क्वालिटी वगैरह बेहतर होगी, ये सारा कुछ। तो विंडोज़ 95 जिस तरह नाम से वाजी है, 1995 में आई है हमारे पास। ठीक। और ये काफ़ी यानी कि ना आप देखा जिसके अंदर बड़े मल्टीटास्किंग हो जाती है, इसके अंदर आप कह लें ईमेल चल जाती थी। उस वक्त में ईमेल ये बड़ी चीज़ होती थी। ज़ाहिर है इंटरनेट भी इतना पुराना तो नहीं है, लेटेस्ट ही है। लेकिन उसका ईमेल वगैरह आप ट्रांसफ़र कर सकते थे, ये सारा कुछ। थोड़ा बहुत इंटरनेट ब्राउज़र वगैरह जो है वो ओपन कर, फायरफॉक्स वगैरह होते थे उस वक्त, तो वो जो है यहाँ पे इस्तेमाल किए जा सकते थे। फिर विंडोज़ 98 भी आई है, ये भी सेम ही थी। इंटरफेस आप देख सकते हैं, इसका वॉलपेपर ग्रीन ग्रीन है। ये तो चेंज होते थे, लेकिन यानी कि ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं था। यानी कि विंडोज़ 95, 98, 2000 ये तीनों सेम ही रही हैं। तो विंडोज़ 98 जैसे नाम से वाज़ेह है, जून 1998 में आई है हमारे पास। फिर विंडोज़ 2000। अब ये विंडोज़ 2000 जो है वो 15 दिसंबर 1999 में आई है। तो ज़ाहिर है अब साल का एंड था, तो इसलिए विंडोज़ 2000 के नाम से जानी जाती है। ठीक है। तो ये भी बेहतर थी, लेकिन ये 95, 98 और 2000 ये तीनों सिमिलर ही थी। इस वक्त तक आप कह रहे हैं कंप्यूटर्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए थे। ठीक है, यानी कि उसका लार्ज स्केल के ऊपर यूज़ होना शुरू हो गया था पब्लिक के अंदर। तो इसलिए यानी कि विंडोज़ जो है ना वो ज़रा जल्दी जल्दी इन्होंने रिलीज़ करना शुरू कर दी। सर स्क्रीन मसला है या ऑडियो है, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे विंडोज़ एक्सपी है। इसकी तरफ आने से पहले हैं तो अपग्रेडेशंस ही हैं। ये जो हमने अभी तक यहाँ पर पढ़ा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ठीक है, मकसद क्या है उसका, और आगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे पास जो विंडोज़ है इसका मेन मकसद क्या था, यहाँ तक किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो भी पूछ लें। सर जी, जी जी। ये विंडो 2000, ये 2000 दिसंबर 1599 में जो आई है ना जी जी। सर, ये एक कोटेशन वगैरह के लिए ठीक है, मार्केट मतलब शॉप के लिए। नहीं नहीं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर आपके बहुत बेसिक से हुआ करेंगे, इंस्टॉलेशन होगी, अगर इंस्टॉल हो भी गए तो बग्स बहुत आते हैं। क्योंकि विंडोज़ की ना काफ़ी फ़ाइल फिर मिसिंग हो जाती है ना, जो बेसिक नीड की फ़ाइल्स होती हैं। इसलिए आई थिंक आप 2000 ही यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, ऐसा ही है। विंडोज़ 2000 यूज़ कर रहे हैं तो है तो सही है, लेकिन वो उस दौर के लिहाज से सही थी। लेकिन आजकल जो है ज़रा एडवांस सॉफ्टवेयर आ गए हैं। ठीक है, तो उनको लिए में बेसिक विंडोज़ की कुछ फाइल्स होती हैं वो ज़रूर चाहिए होती हैं। तो इसलिए मिनिमम भी मैं ये कहूँगा कि हाँ भी विंडोज़ 7 होना ज़रूरी है। अगर मल्टीटास्किंग करनी है आपको, सॉफ्टवेयर मल्टीपल सॉफ्टवेयर चलाने, तो विंडोज़ 7 का होना ज़रूरी है। वैसे विंडोज़ 10 कर लें, एक दफ़ा ही झंझट ही ख़त्म हो जाएगा। विंडोज़ 11 हैवी ज़रूर है, 10 भी है, लेकिन 10 के ऊपर ये है कि आपको कोई लिमिटेशन नहीं देखने को मिलती। थैंक यू सर। अच्छा जी, तो जैसा मैं ज़िक्र कर रहा था कि विंडोज़ 95, 98 और 2000 ये सेम बेसिस के ऊपर थी। रिलीज़ करने का मकसद ये था कि उन दिनों में, उस दौर में यानी कि
1992 से लेकर 2000 आप कह लें 10 तक हमारे पास ना जो कंप्यूटर है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे थे, क्योंकि फ़ोन तो थे नहीं पहले, कंप्यूटर्स ही आए। तो आम पब्लिक के अंदर काफ़ी यानी कि ना शोहरत मिलती है कंप्यूटर्स को। तो कंप्यूटर के अंदर ज़ाहिर है आपको विंडोज़ यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता था। तो इसके लिए यानी कि विंडोज़ जो है वो अपने नए नए वर्जन जो है वो रिलीज़ करना शुरू कर देती थी। सर, या एमसीक्यूज या क्वेश्चन में ये आ सकते हैं इसके आंसर, हाँ, ये मतलब। क्यों नहीं, ये ज़रूर आएगा। फिर है जी हमारे पास विंडोज़ एक्सपी। और जैसा मैंने जिक्र किया, ये जो विंडोज़ 95 के बाद जितनी भी विंडोज़ हैं ना, वो विंडोज़ 95 के एक तर्ज के ऊपर ही हैं, यानी कि उनका इंटरफेस ना एक दूसरे से मिलता जुलता ज़रूर है। अब ये देखें ना, 95 के बाद जितनी भी विंडोज़ हैं उनका ये एक स्टार्ट बटन ज़रूर होता है। ठीक है, ये स्टार्ट है, ये टाइम है, दिस कंप्यूटर या माई कंप्यूटर होता है यहाँ पर। तो आगे वालों के स्क्रीनशॉट में भी देखें, ये स्टार्ट बटन है, ज़रा धुंधला सा स्क्रीनशॉट है लेकिन यहाँ मौजूद है ये स्टार्ट बटन। विंडोज़ एक्सपी में भी ये स्टार्ट बटन आ रहा है। इनके तर्ज उसका फिर वही यानी कि ना आज तक वही मेंटेन है 95 वाला। बस ये थोड़े बहुत नए फीचर्स आ जाते, थोड़ी बहुत चेंजेस की जाती है, लेकिन इंटरफेस यानी कि तकरीबन उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रखा जाता है। तो विंडोज़ एक्सपी जो हमारे पास वो 25 अक्टूबर 2001 में आई है। ठीक है, जो लास्ट इससे पहले जो विंडोज़ आई थी वो हमारे पास विंडोज़ 2000 थी, जो कि 1999 में आई थी, यानी कि उसके आखिर में आई थी। उसके बाद जो विंडोज़ आई है वो 2001 में आई थी, अक्टूबर 2001। फिर विंडोज़ विस्टा। ये विंडोज़ विस्टा और विंडोज़ 7 ये सेम ही माने आप लोग इसको। तो हमारे पास 8 नवंबर 2006 को आई है। ठीक, नहीं वही ना, अब आहिस्ता आहिस्ता जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फासला है ना वो बढ़ता जा रहा है। उसकी रिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ वो हर साल बाद विंडोज़ रिलीज़ होती थी, हर साल नहीं चली, 2 ढाई साल बाद। और अब देखें 2001 के बाद डायरेक्ट 2006 में जाके विंडोज़ आई है, लगभग 5 साल बाद। फिर उसके बाद विंडोज़ 7, ये भी आजकल आप कह लें कि हमारे कुछ सिस्टम्स वगैरह में ना यूज़ भी हो रही होती है। तो ये 22 अक्टूबर 2009 में आई थी। ठीक है, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा या विंडोज़ 7 ये तीनों भी आपस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं इनकी। आगे इनके एडिशंस भी आ जाते हैं। विंडोज़ एक्सपी गोल्ड हो गया, इंटरप्राइज हो गया, विंडोज़ 10 के भी यूँ है, प्रो है, विंडोज़ 10 प्रो है, विंडोज़ 10 इंटरप्राइज है, विंडोज़ 10 एजुकेशन है। पर ये हैं सेम ही है यानी कि। फिर विंडोज़ 8 आई 15 अगस्त 2012 में। ठीक है, विंडोज़ 8 है, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, विंडोज़ 8 है, 8.1 भी है, लेकिन विंडोज़ 9 नहीं आई भी। ठीक है ना, यानी कि विंडोज़ 8 के बाद 8.1 आई है, बहुत ही सिमिलर है, सेम चीज़ें हैं, यानी कि कोई डिफरेंस है ही नहीं। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास डायरेक्ट विंडोज़ 10 आई है, विंडोज़ 9 बीच में से स्किप की गई है, यानी कि डिजिट जो है विंडोज़ 9 का। तो विंडोज़ 10 जुलाई 2015 में आई। और आप ये कह लें आजकल के जो दौर में जो कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर यही तीन विंडोज़ होती हैं, या विंडोज़ 7 होती है, या विंडोज़ 10 है, या विंडोज़ 11 है। विंडोज़ 8 भी है लेकिन वो आप कह लें उसको उस तरह से शोहरत नहीं मिली। ठीक है, उसको इतने यानी कि आप कह लें कस्टमर्स नहीं मिले। तो विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 जो है ये हमारे आजकल की दुनिया में देखा जाए रियल, तो ये हमारे पास कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अभी वर्किंग में होते हैं। तो विंडोज़ 10 का कुछ इस तरह का इंटरफेस है। आप लोगों के पास जी जो सिस्टम होंगे उनके अंदर मे बी मेजोरिटी के पास सर भी विंडोज़ 10 होगा। जी जी। सर, ये विंडोज 7 कौन सी उसमें आई थी, डेट में? 2009 में, 2009 में? 22 अक्टूबर 2009। तो विंडोज़ 10 जो है हमारे पास वो 2015 में आई है, जबकि सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है अभी तक की वो हमारे पास विंडोज़ 11 है, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई है। आप कह लें विंडोज़ 12 जो है वो इस साल में भी 2025 के अक्टूबर में शायद आ जाए, क्योंकि आप कह लें हर चीज़ का एक होता है ना वो रिलीज़ डेट, यानी कि एक महीने में फ़िक्स की जाती है, यानी कि हर साल यानी कि ये आजमाया जाता है कि हाँ अभी इस महीने शायद आए। तो विंडोज़ जब ज़्यादातर अक्टूबर में ही रिलीज़ होती रही है, तो इस साल जो है हमारे पास अक्टूबर 2025 में भी विंडोज़ 12 भी आ जाए। उसके अभी तक लीक्स वगैरह आ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट वगैरह हमारे सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक के लिए यानी कि आज की क्लास तक क्या पता कल ही विंडोज़ आ जाए। हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो विंडोज़ 11 है, और यही विंडोज़ मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों में से भी काफ़ी स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे होंगे।
तो ये जो हमारे पास एक विंडोज़ के बारे में एक नॉलेज थी, इंटरफेस था कि विंडोज़ है क्या। ठीक है, जैसा मैंने जिक्र किया मेरे पास विंडोज़ 11 है, तो इसका ये स्टार्ट बटन है, जबकि पुराने विंडोज़ में क्या स्टार्ट बटन यहाँ होता था, यहाँ नीचे हमारे पास। ठीक है, बाकी टाइम का इंटरफेस ये है, और विंडोज़ का मेन पर्पज़ ये है कि आपके कंप्यूटर के साथ कोई भी चीज़ कनेक्ट है उसको चलाना, उसका यूज़ आसान कर देना। ठीक है, वैसा तो ये CMD भी हमारे पास है जी। लेट सपोज ये जो CMD है ये भी एक तरह का आप कह लें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके ऊपर आपको मैं कहूँ हाँ भाई फ़लाने फ़ोल्डर में चले जाएं, आइडिया नहीं होगा। लेकिन वही काम विंडोज़ के ऊपर अगर हम देखें तो इतना आसान है जी कि यहाँ से दिस PC में जाएं, जिस फोल्डर में जाना है उसका नाम शो हो रहा है, उस फोल्डर पर क्लिक करें, देन आप उस फोल्डर में चले जाएंगे, सिंपल। लेकिन ये जो CMD हो गए, आपके जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, इसके अंदर क्या टाइपिंग करके बताना होता था जी, CD// इस तरह से फोल्डर से बाहर आए, रूट में जाना होता था, तो काफ़ी झंझट होते थे। तो विंडोज़ कामयाब है, इसी वजह से कामयाब है कि उसका इंटरफेस आसान है, इजी टू यूज़ है। ठीक है, तो जाहिर है आसान चीज़ की तरफ ही लोग जाते हैं उसको सीखने या उसको कैच करने के लिए। बाकी इसके अलावा भी बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जिस तरह विंडोज़ है ना, वर्जन्स की बात अलग है, एक देखा जाए तो विंडोज़ ही यूज़ हो रहा है। उसके अलावा लाइनक्स आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूबंटू आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, आर्क भी आजकल बहुत ज़्यादा आए हुए हैं यानी कि। लेकिन ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम ले रहे हो जो विंडोज़ से पहले या उसके साथ ही रिलीज़ हुए हैं, लाइनक्स हो गई या यूबंटू होगी। लेकिन उनके अपने पर्पसेस हैं उन ऑपरेटिंग सिस्टम की। ज़ाहिर है हर चीज़ का रिलीज़ करने का तो कोई ना कोई पर्पज़ होता ही है ना। तो विंडोज़ का मेन टारगेट क्या था कि आम पब्लिक के लिए सर्विस हो, वो इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कामों में। जहाँ तक बात है यूबंटो या लाइनक्स की, उसका जो मेन पर्पज़ है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। उसके अंदर जो डाटा आपका वो काफ़ी प्रोटेक्टेड रहता है। ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होगी, वो लाइनक्स को यूज़ करते हैं। क्यों? उसके पीछे वजह यह है कि उनका जो डाटा है वो उसके अंदर स्टोर किया जाता है। बाकी वो यूज़ वो भी विंडोज़ ही करते हैं, क्योंकि विंडोज़ के ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपको वैरायटी मिल जाती है, कोई इसमें इश्यूज़ नहीं आते, इश्यूज़ होते हैं तो उनका सलूशन भी मौजूद होता है। जबकि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपके पास कोई ऐप ही नहीं मिलती ज़्यादातर, मुश्किलों से मिले, इंस्टॉल होगी तो उसके अंदर बग्स आएंगे, लिमिटेड से फीचर्स होते हैं। तो वही बात है, हर चीज़ का एक अपना मकसद है। बट हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि विंडोज़ जो है ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब वो चाहे कोई सी भी विंडोज़ हो, 7 है, 10 है या 11 है, विंडोज़ यानी कि यूज़ में आ रही है। तो ये था जी हमारे पास लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसके अंदर अगेन यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, आज थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं साथ ही। सर सर ये मेरा एक विंडो सवाल 11 क्यों थोड़ा वो वीक है आपने कहा, वीक? मतलब स्लो है। विंडोज़ 11 वीक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ विंडोज़ 11 हैवी है। अगर आपका सिस्टम स्लो है ना तो उसके अंदर विंडोज़ 11 ज़रा स्लो चलेगी। तो विंडोज़ 10 यानी कि सुइटेबल, अगर आपका लो एंड PC भी है, रैम वाइज या सर प्रोसेसर वाइज, सर ये उसके तो ऊपर। मतलब ये तो मतलब 2015 में है, ये 2021 में 11 है ये ना। जी तो जी। क्योंकि ये तेज होना चाहिए तो ये नहीं नहीं, उसके बजाय। तेज़ तेज़ की बात नहीं है उस तरह। तो अगर तेज़ की बात करेंगे तो विंडोज़ 2000 अभी तक तो सबसे फास्ट होगी। वो ये बात है हाँ। कि जो विंडोज़ आती है उसके अंदर फीचर्स भी ज़्यादा होते हैं। अब अच्छा। एक फीचर्स वाली चीज़ होगी तो ज़ाहिर है वो अपना एक स्लो चलेगी, यानी कि उसको हैवी मटेरियल चाहिए होगा, रैम ज़्यादा चाहिए होगी, प्रोसेसर ज़्यादा चाहिए होगा। इससे यानी कि जो विंडोज़ 11 है वो है तो बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ कुछ सिस्टम जो हैं वो स्लो हो जाती हैं, क्योंकि विंडोज़ 11 का जो आप कह लें फाइल्स वगैरह वो ज़्यादा हैवी होती हैं, स्टोरेज वाइज ज़्यादा होती हैं इसलिए। सही, ओके, थैंक यू सर। सर जी दीना। सर मेरा एक सवाल था। जी जी। सर मुझे मेरे लैपटॉप में बार बार एक मैसेज आता है कि आप विंडो 11 डाउनलोड कर दो। अगर मैं वो डाउनलोड कर दूंगी तो मेरे सारे फीचर्स चले जाएंगे। फीचर से मुराद ये ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर आपका चलेगा ही नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि जब भी नहीं, विंडोज़, एप्स वगैरह, क्या चीज़? एप्स और वो मेरी वो मैं, जो डेटा है वो। हाँ वो मैं जिक्र करता हूँ। अब विंडोज़ जो है वो आपको अपग्रेड करने का इसलिए कह रहा है ताकि जी लेटेस्ट चीज़ पर जाएं, उसके फीचर्स यानी कि ज़्यादा यूज़ में आएंगे। ज़ाहिर है अभी विंडोज़ 11 है तो विंडोज़ 10 पे अभी से वो नोटिफिकेशन आते हैं, यानी कि आगे क्योंकि उनकी सर्विसेज भी बंद होने वाली हैं। ऐसे मुराद ये नहीं कि विंडोज़ आपकी चलेगी नहीं, वो चलेगी बेशक, आप 2025 तक 2050 तक चलाते रहें। ठीक है, बात यह है कि जिस तरह वो कह रहे हैं अपग्रेड कर लें,
अगर आप अपग्रेड करती हैं ना, तो ये ज़रूर है कि आपके जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं, जैसे कि एम एस वर्ड है, एक्सेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यानी कि जो चीज़ आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं ऐप्स में आती हैं, वो आपकी डिलीट हो जाती हैं। क्योंकि जब विंडोज़ होती है ना, तो उसका एक काम होता है कि जो सी ड्राइव है वो डिलीट हो जाती है। ये जो हमारे पास सी ड्राइव थी, हम कल स्टोरी में जिक्र कर रहे थे ना, हर कंप्यूटर में एक सी ड्राइव ज़रूर होती है, और कोई हो या ना हो, एक है, दो हैं या नहीं है, सी ड्राइव ज़रूर होगी। तो सी ड्राइव के अंदर ये आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होती है। अब सी ड्राइव के अंदर जैसा मैंने जिक्र किया, जब हम विंडोज़ नहीं करते हैं या अपग्रेड भी कर लें, तो आपकी पूरी सी ड्राइव जो है वो डिलीट होती है। अब जो हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सी ड्राइव में ही इंस्टॉल होते हैं, वो इन दूसरी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर है, जैसे हमने जिक्र किया, इंस्टॉल अगर इसमें करें और विंडोज़ भी करें, और विंडोज़ का एक ही पर्पज़ है कि पुरानी वाली चीज़ को वो ओवरऑल डिलीट करते हैं, फिर वो अपनी जगह बनाते हैं। तो हाँ, अगर अपग्रेड करेंगे तो आपकी जो ऐप्स वगैरह हैं वो ज़रूर डिलीट होंगी, लेकिन ये जो बाकी ड्राइव्स का जो डाटा है ना, ये आपका सेफ़ रहेगा। यानी कि आपके पास कोई इमेजेस हैं, कोई वीडियो है, कोई फाइल्स वगैरह मौजूद हैं इन ड्राइव्स के अंदर, तो वो आपके पास अलबत्ता डिलीट नहीं होंगी। सी ड्राइव का जो भी चीज़ है वो ज़रूर डिलीट होगी। जिनमें सॉफ्टवेयर भी आता है, और सी ड्राइव के अंदर अगर आपने कोई चीज़ रखी है तो वो सारे आ जाते हैं। Okay, thank you, sir. अच्छा जी, तो ये तो था हमारे पास ये विंडोज़ से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। काफ़ी शॉर्ट सा है, लेकिन नॉलेज होना इसके बारे में ज़रूरी है। फिर साथ ही हमारे पास लेक्चर नंबर 4 भी है। इसको भी हमने कहा है आज ही देख लेते हैं, ताकि कल तक सारे प्रिपेयर हो जाएं। तो लेक्चर नंबर 4 जो हमारा, वो टाइपिंग से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन टू टाइपिंग, एसेंशियल टाइपिंग स्किल बूस्ट योर कॉग्निटिव efficiency with great typing skills. You can significantly boost your professional status. A person who touch types with ease and speed appears much more confident and knowledgeable. बात वही है जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, जब हमारी इंट्रोडक्शन की पहली क्लास हुई थी, तो उसके अंदर टॉप पर इंग्लिश उर्दू टाइपिंग ही लिखा हुआ था। यानी कि फ़र्स्ट टारगेट हमारा वो था। उसके पीछे वजह ये थी, अगर मैं आपसे कहूँ मिसाल के तौर पर, जी आपने ये ज़रा बड़ा पैराग्राफ ढूंढते हैं, ये चीज़ बनानी है, ये वाली स्क्रीन का मैं कह रहा हूँ, ये बनाने। अब ज़ाहिर है आपको पता होगा, अभी तो नहीं पता, आपको पता चल जाएगा बाद में कि ये शेप किस तरह बनी है, अच्छा तस्वीर किस तरह है, ये उसका साइज़ यहाँ किस तरह एडजस्ट हुआ है, इसके पीछे कलर किस तरह हुआ है। लेकिन अगर आप टाइपिंग ही स्लो करेंगे, अब मैं सीधी बात, अभी आप लोगों ने पढ़नी, शायद आपको लगेगा कि शायद इन पे ज़्यादा टाइम लगता है। नो, ये तो कुछ सेकंड में चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है, ये जो लोगोस लगे हुए हैं, तस्वीरें लगी हुई हैं, आपका जो मेन टाइम लगता है वो टाइपिंग पर लगता है। तो अगर आप टाइपिंग ही स्लो करेंगे, कोई भी काम हो, अगर आपका टाइपिंग ही स्लो होगा, तो ज़ाहिर है तीसरे बंदे के सामने इंप्रेशन यही जाएगा कि हाँ भाई इसको काम नहीं आ रहा है, शायद इसलिए वो स्लो कर रहा है या कुछ भी। ज़ाहिर है अगले बंदे का दिमाग है, वो तो वो सोचेगा ना। तो इसलिए टाइपिंग जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है। ये मैं इसलिए आज से ही बता रहा हूँ, ताकि हमारी जल्द अज जल्द टाइपिंग जो कंप्लीट हो जाए, ताकि आगे जब मैं प्रोजेक्ट शेयर करूँ ना, अब प्रोजेक्ट आपको पता है वो तो टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपकी टाइपिंग नहीं हुई होगी, स्लो होगी, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक अगर एग्जांपल लें, तो एक प्रोजेक्ट है, अगर वो आधा घंटा लेता है आपसे बनाने में, यानी कि टाइपिंग भी स्पीड ठीक है, आपको सारा कुछ पता है, ये सेटिंग कहाँ से, आधा घंटा है। वहीं अगर आप विदाउट टाइपिंग, यानी कि उसकी स्पीड नहीं है, आप फिर भी वो कर रहे हैं, तो आपको 1.5 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं। तो इसलिए आपका ये फ़ायदा, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर आपका टाइम सेव हो जाएगा। और प्रोजेक्ट से हट के प्रोफेशनल लाइफ में भी बात करें, तो टाइपिंग का होना बहुत ज़रूरी है। अब मोबाइल पे आप लोग टाइपिंग करते हैं ना, कितनी तेज़ करते होंगे, क्यों? प्रैक्टिस कर कर के, कब से यूज़ कर रहे हैं, मैसेजेस कर कर के अब आदत हो गई है। उस तरह अपने कीबोर्ड पे भी अब टाइपिंग करनी है, ताकि वर्किंग के दौरान आप लोग इसको इजीली यूज़ कर सकें। तो यहाँ हमारे पास ज़रा कीबोर्ड का एक इंटरफेस आ जाता है, कीबोर्ड से वाकिफ़ होना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो ज़ाहिर है अभी आपको ना मेरा कीबोर्ड नज़र आ रहा है, ना माउस नज़र आ रहा है, सिर्फ मेरी डिस्प्ले नज़र आ रहा है। तो ज़ाहिर है कल को अगर मैं बोलूँगा जी मैं अभी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 दबा रहा हूँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा सर कौन से बटन यूज़ कर रहे हैं, है कि नहीं? मैं कहूँगा डिलीट बटन दबा रहा हूँ, आप नहीं सोचेंगे अब डिलीट बटन है कौन सा, वो ढूंढते ढूंढते पता नहीं मैं किधर कौन से कमांड पर चला जाऊँगा। तो इसलिए कीबोर्ड से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो कीबोर्ड का हमारे सामने ये एक ब्लैक एंड वाइट स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जहाँ पर ज़रा आप लोगों ने अपने कीबोर्ड अगर मौजूद हैं, ठीक है,
उनको देखना है। अगर लैपटॉप होगा तो क्या पता आपका लैपटॉप के साइज़ के ऊपर होता है, उसके अंदर कुछ कीज़ जो होती हैं वो सिर्फ यहाँ तक होती हैं, यानी कि एरो कीज़ तक। ज़रा बड़े साइज़ का हो तो वहाँ पर ये ज़रा न्यूमेरिकल कीज़ भी आ जाती हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग चलें एक बड़े कीबोर्ड को जहन में रखें, या ये तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, इसको जहन में रखें, क्योंकि ये भी बेसिक सी चीज़ है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है जी हमारे पास सबसे बड़ा सेक्शन, जिसको हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का एरिया बोलते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया जो है, यानी कि जो मैं रोटेट कर रहा हूँ, इस एरो की, मेरी जो एरो है इसके नीचे जितने भी ये बटन्स आ रहे हैं, ये सारे यानी कि हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में आती हैं। जिसके अंदर आप कह लें ABC हो गए, ऊपर 1 2 3 होगी, ये सारी जो कीज़ हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ हैं। ये इस बटन से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो CTRL 2 दफ़ा लिखे है ना, ये दो, और यहाँ ऊपर से यहाँ तक, ये हमारे पास पूरा सेक्शन अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का है। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स यूनिट है, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा मकदार में ABC यानी कि अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इसलिए इस सेक्शन का नाम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ है। फिर उसके ऊपर हमारे पास फंक्शनल कीज़ आ जाती हैं। ठीक है, जिसके अंदर F1 से लेकर F12 तक कीज़ हैं। ये F1 से लेकर F12 तक। अभी अगर आप लोग जो कंप्यूटर यूज़ करें, उनको पता है, हाँ अक्सर कंप्यूटर ऑन करे तो वो F1 दबाने का बोलते हैं। उसके अलावा इन बटन्स का क्या काम है, लेकिन हाँ कमांड्स के अंदर इसका बड़ा यूज़ है। लैपटॉप में तो इसके बड़े और मज़ीद फंक्शन आ जाते हैं कि ब्राइटनेस कंट्रोल कर लें, साउंड को अप एंड डाउन कर लें। नहीं, फंक्शनल कीज़ यानी कि F1 से F12 तक जितनी भी नंबर्स हैं, इनके ऊपर ज़रा यूँ सेटिंग आ जाती है। लैपटॉप की बात करें, वैसे हम इसको सॉफ्टवेयर में भी बड़ा यूज़ करते हैं। इनकी कुछ कमांड्स हैं जो कि इनके साथ लिंक हैं, तो वो भी हमने देखनी है आगे। फिर हमारे पास सर ये F5 में रिफ्रेश होता है? F5 रिफ़्रेश है, और हाँ ये फंक्शनल कीज़ का हिस्सा है। बहुत पहले करते थे यार। अब F5 भूल जाएं, अब और बड़ी चीज़ें आएंगी, फिर पिछली चीज़ें ही भूल जाएंगी, उनकी मिसालें ही भूल जाएंगी, है कि नहीं। तो नेविगेशनल कीज़ के अंदर हमारे पास ये वाला एरिया आ जाता है, यानी कि ये जो है ना, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड और डिलीट बटन्स, ये हमारी नेविगेशनल कीज़ में आती हैं। अब बाकी फिर किसी ने यूज़ किए हों या ना हो, लेकिन ये होम एंड पेज अप, पेज डाउन, ये बिल्कुल किसी ने यूज़ ही नहीं होंगे, यानी कि नॉर्मल लाइफ में इतनी नहीं यूज़ होती। विद इन सॉफ्टवेयर यानी कि इनका बड़ा काम है, यानी कि MS वर्ड वगैरह की बात करें, इन तरह के सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, तो वहाँ पर इसका बड़ा यूज़ होता है, ये जो नेविगेशनल कीज़ हैं। फिर उसी के नीचे एरो कीज़, ये हमारे पास 3 बटन्स होते हैं, जिनके ऊपर यूं कुछ हिस्सा से ना तीर ही बने हुए, लेफ़्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की और डाउन एरो की। कुछ जो हैं वो तो सिर्फ गेम्स के लिए इनको यूज़ करते रहे होंगे आज से पहले, लेकिन इससे भी नेविगेशन होती है, कर्सर की मूवमेंट आ जाती है, सिलेक्शन के अंदर हम इसका बड़ा यूज़ करते हैं। और लास्ट में हमारे पास ये वाला जो सेक्शन है ना, जहाँ पर ये नम लॉक, स्लैश, एस्ट्रिक, माइनस, प्लस, इस तरह से ना कुछ नंबर्स, सिंबल्स भी बने और यहाँ पर नंबर्स भी लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पर नुमेरिक कीज़ आ गई हैं। नुमेरिक कीज़, क्योंकि यहाँ से हम नंबरिंग जो है वो टाइप करते हैं। और कोई अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, उनका साइज़ छोटा है, तो मे बी उनके लैपटॉप में क्या पता ये वाला एरिया ना हो साइज़ की वजह से, क्योंकि नंबर्स आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं, बट हाँ प्रोफेशनल वे यहीं से लिखने का होता है। अभी ये इस वक्त आ रहे हैं, इनसे कोई पूछे हसनैन से, अब इनको क्या समझ आएगी आखिरी 15 मिनट्स में। चलिए कोई नहीं। तो कीबोर्ड का ये हमारे पास यूँ कुछ इस तरह से ना स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ हुआ है। ठीक है, आगे मैं एक एक बटन का पर्पस बताऊंगा। ज़ाहिर है अभी ये बिल्कुल माइंड फ्रेश हुआ हुआ है, आप लोगों का पता ही नहीं होगा कि हाँ भाई कौन सी की कहाँ पर है, ये सारा कुछ आगे हम इसको मज़ीद देखेंगे कि हाँ भाई कौन सी की किस मकसद के लिए। ठीक है, ऐसे अगर हम शॉर्ट शॉर्ट भी अगर जिक्र करें, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ये जो CTRL लिखा हुआ है, हम इसको कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, अब ये कंट्रोल का बटन यानी कि CTRL यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों का एक ही पर्पज़ है। आल्ट का बटन यानी कि ALT, शॉर्ट फॉर्म में आल्ट ही हम बोलते हैं, वैसे अल्टरनेट भी कहा जाता है। तो ये बटन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये जो एक डब्बा सा बना हुआ है ना, ये विंडोज़ का एक लोगो है। जो विंडोज़ है ना हमारे पास, ये उसका लोगो है। तो विंडोज़ का बटन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब आप कहेंगे जी ये कीबोर्ड ही विंडोज़ का होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का होगा, नहीं। जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि विंडोज़ जो है वो बहुत कॉमन
ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़ में होता है। तो इसलिए कीबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज़ हैं, कीबोर्ड बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं, वो भी एक विंडोज़ का बटन रखती हैं। इसका भी एक अपना फंक्शन है। फिर शिफ्ट आगे जी, वो भी दो साइड्स पर है हमारे पास। इंटर का बटन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है। कैप्स लॉक, इससे आप, ये एक ही है, इससे आप जो भी चीज़ देखते हैं वो कैपिटल ABC में यानी कि लिखी जाती है। एक तो छोटी ABC होती है, बड़ी ABC में लिखना है तो हम ये बटन दबा के देन यहाँ पर टाइपिंग करते हैं। और ये जो सबसे बड़ा बटन है ये स्पेस बार कहलाता है। और ये तो एरो कीज़ हैं। और ये जो कंट्रोल वगैरह या शिफ्ट का मैंने जिक्र किया है ना, ये आगे हम कमांड्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तब हमें सही आइडिया हो कि हाँ भी इन बटन्स का जो कि आज से पहले हम इतने नहीं यूज़ करते थे, इनका मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है। ठीक है। सर ये बटन टू टू टाइम क्यों आया है? बटन इसकी थोड़ा इसलिए वही एक्सप्लेनेशन। कमांड कमांड के अंदर जब हम पढ़ेंगे ना तब हमें आइडिया होगा कि हाँ भी बटन्स का दो दो को रखना मकसद क्या है। यानी कि कुछ कमांड्स होती हैं हमारे पास जो कि इस कंट्रोल के ज़्यादा करीब होती हैं। जैसा कि हम्म। कंट्रोल P हो गया हमारे पास, वो जो है हमारे ठीक। पास इस कमांड के यानी कि इस कंट्रोल के पास ज़्यादा है तो हम ये कंट्रोल यूज़ कर लेते हैं। कंट्रोल S जो है वो इस कमांड के कंट्रोल के करीब है तो यहाँ से हम इसका यूज़ कर लेते हैं। मकसद यानी कि आउटपुट इन दोनों का एक है, लेकिन हाँ दो दो पोजीशन पर ज़रूर मौजूद हैं ये। तो ये जो है ना हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। कल से जो है हमने अपनी टाइपिंग जो है वो बाकायदा स्टार्ट करनी है। बट अभी आपके जहन में होगा कि टाइपिंग अब करनी किस तरह है। ज़ाहिर है आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। एक टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप में से ऑलरेडी कोई इस टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू रखें, मैं उनको बिल्कुल नहीं छेड़ता। लेकिन जिनको नहीं मालूम कि टाइपिंग करनी किस पर है तो वो टाइपिंग मास्टर ना डाउनलोड कीजिएगा। हम उससे पहले हम एक और चीज़ देखें जिसके ज़रिए आपके पास लगभग 4 दिनों के अंदर आपकी टाइपिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ओवरऑल सारे अल्फ़ाबेट्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। स्पीड तो अपनी जगह है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होगा कि हाँ भी कौन से लेटर को हमने किस उंगली से दबाना है और वो लेटर कौन सी जगह पर मौजूद है। वो तो बाय ज़ाहिर है आगे आप लोगों का भी आउटपुट होगा कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप लोग टाइपिंग को कवर कर सकें, उसकी जल्दी स्पीड जो है उतनी जल्दी आप गेन कर सकेंगे। तो कल जो हमने ये टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर, हम एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो होगा ना वो ज़रा देखेंगे। देन हम टाइपिंग की तरफ जाएंगे कि टाइपिंग करनी किस पर है और किस तरह से की जाएगी। अभी मैं बता दूंगा बट आपको आइडिया ही ना हो तो वो मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो ये जो है आज हमने, आप कह लें कि 1.5 लेसन पढ़ा है। एक नहीं, 1.5 लेसन पढ़े हैं। जो कि पहला लेसन यही था, लेसन नंबर 3, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जाना था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद क्या होता है। ठीक है। आगे हमने ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन भी देखनी है। ये जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है। तो ये भी हम साथ साथ देखेंगे यानी कि ज़रा प्रैक्टिकल की क्लासेस में। तो ये हमने देखा जी कि इनके वर्जन कौन कौन से हैं, रिलीज़ डेट क्या है। ठीक है। और साथ ही हमारा जो लेसन नंबर 4 है टाइपिंग से रिलेटेड, इसके अंदर हमने बस एक कीबोर्ड का स्ट्रक्चर जाने कि कीबोर्ड के अंदर कौन सा एरिया क्या कहलाता है। बटन्स की तरफ हम आएंगे आगे जब कमांड यूज़ करेंगे तब हमें ज़्यादा अच्छे से आइडिया होगा। लेकिन एक रफ सा ओवरव्यू क्या अभी कीबोर्ड के कौन कौन से सेक्शंस होते हैं ये हमने जो है आज अपनी क्लास में देखा था। तो ये थी जी हमारी आज की क्लास। इसके अंदर किसी का कोई सवाल हो, कोई मसला परेशानी है तो वो आप लोग अपने पूछ सकते हैं। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्लास लीव करें दोबारा ज्वाइन कर लें, एक ही हल। क्लास खत्म हो गया। जी जी। हसनैन तो आई लेट हैं, अभी इन्होंने थम्स अप कर दिए हैं जैसे सारा कुछ आता है। कोई नहीं, आगे ओरल टेस्ट जिस दिन हो गया ना मैंने सारा कुछ पूछना है। ठीक है, ये नहीं कि हम वर्ड बाय वर्ड ही होंगे तो मैं कहूँगा जी वर्ड वाले सवाल पूछ लूँ, क्या होता मैं यही पूछ लूँ अभी विंडोज़ क्या है, तो उस हिसाब से आप लोगों ने आंसर देने होंगे। इसलिए डेली का काम आपने कोशिश करनी है कि डेली ही कवर कर लें, या एटलीस्ट नेक्स्ट डे जो क्लास है उससे पहले पहले आपका ये जो पुराना हमने पढ़ा भाई सारा क्लियर होना ज़रूरी है। यानी कि बाकी दो इम्पोर्टेंट
नोटिफिकेशंस ये हैं, एक तो आप सब ने जो है ना क्लास जो है वो टाइम पर ज्वाइन करनी है। ठीक है, बहुत लेट कर देते हैं। अव्वल तो लेट हाँ ना करते हैं, सर, लेकिन कुछ जो हैं आज भी वो 7:10 पे स्टार्ट हुआ था। कुछ जो हैं वो ज्वाइन ही लेट करते हैं, 7:20 मिनट, यार सात सर, बज के पच्चीस इसकी वजह मिनट से सबको सजा पड़ रही है। वही ना। कुछ जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेट ज्वाइन करते, 7:20 पर, 7:25 पर। तो नुकसान तो हमारा नहीं है, नुकसान है आपके। ये ज़ाहिर है आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्रेश माइंड होगा कि हाँ भाई कौन सी चीज़ है, कहाँ से आ रही है, क्या पढ़ रहे हैं, लेसन किया है। ठीक है, तो इसलिए टाइम पर होना ज़रूरी है, वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। सर ये स्लाइड पीडीएफ फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें, वो मैं आफ्टर द क्लास शेयर करूँगा। जिस तरह पहले दो भी शेयर करी हैं, ये भी मैं शेयर कर देता हूँ अभी। सर लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रहा, स्क्रीन शो नहीं हो रहा आपका। मेरे पास नोटिफिकेशन आया था क्लास में, अगर कोई ज्वाइन करता है ना उससे लीव हो जाए और वो दोबारा है तो वो नोटिफिकेशन नहीं आता, वो ज्वाइन हो जाता है डायरेक्ट। फर्स्ट टाइम कोई ज्वाइन करे तो उसको उस पर नोटिफिकेशन आता है हमारे पास। सर कल से आप क्लास जो है ना वो 7:05 पे डायरी की स्टार्ट करें। बस कल हम स्टार्ट कर लेंगे और आगे आने वाले दिनों में हम क्लास में एंट्री भी बंद कर देंगे। जो भी लेट आया, ठीक है। सात बज ठीक है के ना। दस या 7:12 हम एक टाइम रख लेंगे। उसके बाद जो भी है उनकी एंट्री बंद। जुनेदा, जी। द विंडो 8 अगस्त और 2024 रखा हुआ। मैं पछतो तो नहीं आती, लेकिन मैं थोड़ी सी समझ चुका हूँ कि विंडोज़ 8 जो है वो कब रिलीज़ हुई है। ऐसे ही हाँ सवाल हाँ है ना। सर। हाँ हाँ सर। जी जी मैं सर। पछतो पछतो नहीं बोल रही, उर्दू बोलिए, मुझे भी समझ आया है। क्या होता जुनेद को भी सॉरी, ना पता हो, उनको क्या पूछनी है आप। सॉरी सर। 2012 में आई है हमारे पास विंडोज़ 8। 2012 में। 2014 में विंडोज़ 10 आई है, 2012 हाँ में, हाँ, और 2021 में विंडोज़ 11 है। 2021 में विंडोज 7 आई है। विंडोज 2015 में आई है। नहीं, 99 में। कौन सी? 2000। विंडोज़ 2000, हाँ, 1999 में हाँ विंडोज़ 2000 आई है। हाँ विंडोज़ हाँ 7 सर। 2009 में आई है, इस तरह से। ये सर, ये 9 क्यों नहीं है ये? आपने बताया भी था, लेकिन उस टाइम अजान था तो मैंने वॉल्यूम स्लो किया। मेन से मुराद कौन सी विंडोज़ का जिक्र कर रही हैं? 9 9। अच्छा 9। विंडोज़ 9 इसलिए नहीं, अब देखें मैं मिसाल देता हूँ, आईफोन भी 9 तो नहीं है। आईफोन आपने सुना है जी, आईफोन 8 है, आईफोन एक्स यानी कि 10 है, लेकिन आईफोन 9 राइट। भी नहीं है। तो उसके पीछे ये है, वैसे ये लॉजिकल है। देखा जब दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी किस मुल्क की है जी, चाइना की है, अब इंडिया की होगी है। तो अब ज़ाहिर है जो प्रोडक्ट है अब दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क भी तो यूज़ करेगा। तो चाइना के कल्चर में एक है, ये मैंने कहीं देखा था कि वहाँ पर जो एक डिजिट है 9, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। यानी कि जो नो लेटर है ना, उसको वो अच्छा नहीं मानते, इसलिए यानी कि कोई कंपनी वो रिलीज़ नहीं करती, ताकि ये ना हो कि वहाँ की जो पब्लिक है वो उसको परचेज ही ना करें। सही सही सही, राइट राइट। ये लूज हुआ था। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 हसनैन। सर ये हम विंडो में सेफ मोड कैसे एंटर करेंगे? क्या चीज़? सेफ मोड। सेफ मोड? ये सेफ मोड जो जी। है वैसे तो हम बायोस से एक्टिव करते हैं। यानी कि आप F11 या F12 बटन दबाएं ना जब आप सिस्टम ऑन करते हैं उस वक्त। लेकिन किसी कंप्यूटर में होता है, यानी कि तब आता है जब आपका कंप्यूटर अचानक बंद हुआ हो, तो वहाँ ऑप्शन आ जाता है कि नॉर्मल जी। विंडोज़ यूज़ करनी या सेफ मोड में जाना है। तो वहाँ से भी कर सकते हैं। वैसे ये बायोस के अंदर होता है कि आपने सेफ मोड एक्टिव करने हैं, तो उसके अंदर, लेकिन वो फिर काफ़ी लिमिटेड फंक्शंस हो जाते हैं, आपका इंटरनेट भी नहीं चलता, वॉलपेपर भी आपके पास एक काला सा आ जाता है, ग्राफिक्स भी लो हो जाती हैं। तो उस तरह से एक्टिव किया जा सकता है सेफ मोड। सर जी, जी जी। एक फॉर एग्जांपल एक कोटेशन आप बना सकते हो? थोड़ा देख ले। किस चीज़ से रिलेटेड? मतलब बिल वगैरह से रिलेटेड का। वो तो आगे हमने अभी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं किया, वो हम देखेंगे आगे अच्छा। एम एस वर्ड में भी। अच्छा सही प्रोजेक्ट थे। जो है ना वो मैं बनाऊंगा बल्कि स्टार्ट में, ताकि आइडिया हो जाए कि हाँ भाई कौन सी चीज़ बनाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी चीज़ पहले बनाई जाए, कौन सी बाद में बनाई जाए। उससे फिर आइडिया हो जाएगा। ठीक। एक्सक्यूज मी सर। जी हसनैन। सर जी हम विंडो को अपग्रेड कैसे करेंगे? विंडोज़ की वैसे अपनी जो सेटिंग्स हैं ना, वहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है। लेट्स सपोज
अगर आप जिस तरह हमने कल जिक्र किया था ना कि आप यहाँ राइट क्लिक करें दिस पीसी पर और यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, जहाँ हमने चेक किया जी था कि रैम वगैरह कहाँ होती है, प्रोसेसर वगैरह, तो आपकी जो विंडोज़ होगी वो जी ना नीचे आ जाएगी। जैसा कि मेरे पास विंडोज़ 11 तो शो कर है, आपका यही ऑप्शन होगा। जी लेकिन आपका जो अगर विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन आ रहा हुआ परचेज़ की हुई, तो यहाँ ऊपर ऑप्शन आ जाएगा जी अपग्रेड योर विंडोज़। अब अपग्रेड की बारी भी जी आते हैं और अपडेट की बारी भी नोटिफिकेशन जो है यही प्रॉपर्टीज़ में ना हमें ऊपर शो हो जाता है। अपडेट से मुराद कि हाँ जी भी विंडोज़ 11 है मेरे पास, ये लेटेस्ट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी चेंजेस किए हैं, तो वो अपलोड जब करते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाए कि जी एक विंडोज़ 11 का नया वर्जन आए, उस पर अपडेट कर लें। अपग्रेड में है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 है उसको छोड़ के विंडोज़ 11 पर आना, तो वो दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ टॉप पर होते हैं। बट जब आप अपग्रेड करते तो थोड़ा बहुत फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, ठीक है, विंडोज़ का, माइक्रोसॉफ्ट का। उसके बाद यानी कि वो थोड़ी हम्म, फाइल्स वगैरह डाउनलोड करने के बाद आपकी विंडोज़ अपग्रेड हो जाती है। जी। अगर नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही हो तो फिर? नोटिफिकेशन ना आ रहा हो तो उसका मकसद ये है कि जो आपकी विंडोज़ है ना वो क्रैक वर्जन है। असल में ये जो विंडोज़ है ना, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे पास पेड होते हैं, यानी कि जी इनके पैसे देने पड़ते हैं डॉलर्स के अंदर। तो आपका जो होगा वो क्रैक होगा। तो इसका यही हल है कि आप फिर मैनुअली यानी कि ना बज़रिया यूट्यूब से कोई लिंक उठा लें विंडोज़ का, उसको इंस्टॉल कर लें, यानी कि ऑफिशियल हो ना उसको आते हैं नोटिफिकेशन कि अपग्रेड कर लें। लेकिन अगर ऑफिशियल ना हो तो अपग्रेड का जी। ऑप्शन ही नहीं आता, देन आपको मैनुअल खुद करना होता है नहीं, बज़रिया अगर हम यूट्यूब हमारे का। पास जो ओल्ड विंडो है वो 8 हो, अगर हम 8 प्लस करें या 8.1 करें तो? 8.1 वही मैं जिक्र कर रहा हूँ, ऑफिशियल होगी तो वो अपग्रेड का आएगा। लेकिन अब पुरानी विंडोज़ में भी ना यही है कि मान लें अगर आप 8 यूज़ करें या 7 यूज़ करें, वहाँ पर अब ये नोटिफिकेशन आएगा कि विंडोज़ जी 11 पर अपग्रेड करें। वो ये नहीं कहेगा कि 7 के बाद 8 पर जाएं, 8 से 8.1, फिर 10, फिर 10 से 11 पर आएँ। और डायरेक्ट एक नोटिफिकेशन आएगा कि विंडोज़ 11 पर जंप कर दें डायरेक्ट। अच्छा, स्क्रीन किधर गई? ये शिनवारी भी बहुत लेट आ गए। शिनवरिया। नहीं नहीं, ये ऑलरेडी थे, काफ़ी स्टार्ट से ही थे सरवरी। सर आप आपका नाम उस्मान है? जी जी, मेरा नाम उस्मान ही है। सही सही सही, मैंने कहा शायद। नहीं, मैं उस्मान ही हूँ, और कौन हो सकता है? वो सर उबैद थे जिनसे आप कांटेक्ट कर रहे थे ना क्लासेस से पहले, यानी कि एडमिशन या ग्रुप ज्वाइन करने से रिलेटेड। वो सर सही उबैद थे, सही। मैं उस्मान ही हूँ। अच्छा ओके, थैंक यू सर। सर ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे, पता नहीं पता नहीं। है पठान, खैर है, बहुत हैं। मैं तो पठान नहीं हूँ, मुझे पश्तो तो नहीं समझ आती, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि उर्दू ही लैंग्वेज यूज़ करनी है। कौमी जुबान है उर्दू। हाँ, इधर सारे उर्दू की है। सही सही। चलें, ये जो है ना आपने अपना ये जो दो लेसन्स हैं, इनकी मैं अभी पीडीएफ शेयर करूँगा, ये भी आप लोगों ने देखना है, ठीक है? इनके रिलीज़ डेट ये वगैरह तो मैंने सब लिखा है सर जी। याद रख लीजिएगा। और साथ ये एक जो कीबोर्ड का स्ट्रक्चर है वो भी देखने हैं। प्लस कल कीबोर्ड। की जो क्लास है ना वो आप लोगों की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसके अंदर एमएस वर्ड के इंस्टॉलेशन देखेंगे, क्योंकि हमने उसी के ऊपर टाइपिंग करनी है, ठीक है? सर कंप्यूटर को देखना तो पड़ेगा, चलो करो यार। हाँ, वो उससे ज़रूरी बगैर है। नहीं होता है। तो कल की जो सर क्लास है जी, वो लाजमन आप सबने अटेंड कर लेनी है। जी जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जी, फंक्शनल कीज के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दे। वो आगे हम वैसे यूज़ करेंगे, फिलहाल हमारे पास जो फंक्शनल कीज़ है वो F1 से F12 तक है। ये नॉइज़ ज़रा क्लोज कीजिएगा, शोर बहुत आ रहा है। नाज़म على साजिद, क्लास अपना कंप्यूटर वाला। आवाज़ ज़रा ऑनलाइन माइक क्लास जो है है। अपना ऑफ रखें। हाँ, साजिद। मैं साजिद ट्राई है कि करता क्या, हूँ। कौन है? सजाद है, माइक क्लोज करे। सज्जाद है, सज्जाद। हाँ सॉरी सर सर, जी। सॉरी 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 सॉरी। तो फंक्शनल कीज़ का मैं जिक्र कर रहा था, कीबोर्ड में ये जो F1 से F12 तक जितनी भी कीज़ हैं ना, यानी कि F1, F2, F3, F12 तक, ये फंक्शनल कीज़ में आती हैं। अब बाज़ाहिर कंप्यूटर में जी देखें डायरेक्ट यूज़ इसका इतना नहीं है, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी कमांड इसके साथ लिंक है।
लैपटॉप में होते हैं आपकी ब्राइटनेस वगैरह कुछ यहाँ से कंट्रोल होती है, आवाज़ वगैरह हो गई, क्योंकि लैपटॉप में ना ज़ाहिर है वॉल्यूम का तो उस तरह से बटन नहीं होता। तो इसके लिए यानी कि आपको जी जी। फिजिकल यानी कि ना फंक्शनल कीज़, फंक्शन की दबा के यानी कि ना आपकी कीज़ के ऊपर बल्कि ना वो सूरज वगैरह बना होगा, स्पीकर भी बना होगा लैपटॉप अगर है, तो वहाँ पर आपका वैसे ओवरऑल जी लैपटॉप जी। के ज़रिए से देखा है तो उसके अंदर ये फंक्शनल कीज़ का यूँ भी यूज़ है, लेकिन हाँ विद इन सॉफ्टवेयर भी इसका बड़ा यूज़ है, कुछ कमांड्स जो है उसके साथ हम यूज़ ज़रूर करते हैं। हम्म। ये शिफ्ट और आर्ट का जो बटन है। हम्म। शिफ्ट और आल्ट भी यहाँ पर है, दो दो हिस्सों में, यानी कि शिफ्ट यहाँ पर भी है, यहाँ है। आल्ट जो है वो स्पेस के लेफ़्ट और राइट दोनों एरियाज़ में मौजूद है। और ये जितने भी बटन्स है ना, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट विंडोज़ या फंक्शनल कीज़ या आप कह लें नेविगेशनल कीज़ हो गई, ये सारी हमारे पास कमांड के साथ ही यूज़ होती हैं। कमांड से मुराद की एक चीज़ है जो आप माउस से कर सकते हैं, लेकिन उसकी सेटिंग में जाना पड़ता है, काफ़ी डीप सेटिंग में जाना पड़ेगा। वही काम आपका कीबोर्ड से दो बटन्स की मदद से हो जाए, उसको हम कमांड कहते हैं। तो उसके लिए हम यही जो कीज़ हैं, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट विंडोज़ या नेविगेशनल कीज़ होगी या फंक्शनल कीज़ ये ऊपर वाली आ गई, इनका हम यूज़ करते हैं। बीच में कुछ अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं, कमांड्स के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा। हसनैन, क्या क्या जुनेदा, काम है हसनैन और जुनेद से सजाद? मैंने इससे एक बात पूछनी थी सर, वो लेकिन क्लास की चलो बात बाद में पूछें। पूछनी है। हाँ, जो बात पूछनी है वो मुझसे पूछनी है विद इन क्लास, यानी कि हसनैन ने थोड़ी ना आपकी जगह पेपर देना या प्रोजेक्ट वगैरह नहीं जिक्र सर, करना है। क्लास के रिलेटेड था, बस हाँ हाँ, छोड़ो बस। मुझसे पूछो, वही मैं जिक्र कर रहा हूँ। चलिए, ये जो है ना इसको आप लोगों ने देखना है, ठीक है। प्लस कल की क्लास अगेन बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, सब ने टाइम पर लाजमन अटेंड करनी है। और दूसरा ये कि ग्रुप के अंदर जो है ना एडमिशन फॉर्म जो है गूगल की तरफ से जो ऑनलाइन होता है फिलिंग, वो आप लोगों को शेयर किया गया। आप लोगों ने आफ्टर द क्लास जब भी टाइम मिले वहाँ पर आपने एडमिशन जो अपना फिल कर लेना है, एडमिशन फॉर्म को, यानी कि ऑनलाइन ही, ठीक है। ताकि वो डाटा आ जाए आपकी अटेंडेंस, जिसका मैंने जिक्र किया था, तो वो सारी लगती है आपका सारा कुछ, यानी कि डाटा हमारे पास आ जाएगा उस लिहाज से। ये ना आपकी ये मार्क हो रहा हो स्टार्ट में कि जी इनकी जो अटेंडेंस है वो स्टार्ट में एब्सेंट मार्क हो रही हो। तो इसलिए अपनी जो फॉर्म है वो जल्द से जल्द आप लोगों ने फिल कर लेनी, ठीक। हम्म। नहीं सर, हम अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये नेट का इशू है थोड़ा इधर। वही कोशिश करें सारे, अपना नेटवर्क जो है वो उन सर्विस प्रोवाइडर से कांटेक्ट करें कि जी हमें ज़रा इस वक्त इंटरनेट की ज़रा ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस दौरान यानी कि कुछ ना किया करें, ताकि क्लास हमारी इत्मीनान से हो जाए। तो ये हाल है। सर क्या सर कह रहे ये हैं, इधर टाइम पाकिस्तान का वाईफाई भी इसी तरह है। मैं भी तो थोड़ी पाकिस्तान में देर ही के लिए रहता हूँ नेट ना। आ रहा है, फिर बाद में फिर चला जाता है। मैं भी तो पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में ही रहता हूँ, मैनेज करना पड़ेगा। सर ये टाइम जो है ना ये ज्यादातर हमारे लिए बिजी होता है ना, क्योंकि हम इस टाइम भी ज्यादातर हॉस्पिटल में होते हैं ना, हम्म। ये पेशेंट अल्लाह इस खैर टाइम करे, ज्यादा। क्या हुआ है? काम काम के सिलसिले में होते हैं वो ये क्या है नहीं। अच्छा। अच्छा। हाँ, नेटवर्क होता है शाम के वक्त ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है, हर कोई फ्री हाँ होके इसी वर्क वजह जॉब से आते हैं, यानी कि हर एक ने थोड़ी ना क्लास लेनी होती है, वो तो फिर फेसबुक यूट्यूब चला रहे होते हैं, तो लोड ज़रा ज़्यादा होते हैं। लेकिन बार मैनेज करें, घर में और कोई यूज़ कर रहे हैं उसको कहें यार वक्ती तौर पर मुझे 1 घंटा क्लास लेने दो, ताकि मेरी क्लास ठीक हो जाए। वैसे रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास होंगे, लेकिन वही बात है, ऑन द स्पॉट क्लास लेना वो ज़्यादा अच्छी बात रहती। चले बीच में सवाल जवाब भी आपकी हो जाती, उसका तो रिकॉर्डिंग्स भी हैं, लेकिन उसको आप एज आ वही रिवीजन के तौर पर यूज़ कीजिएगा। ये ना हो कि आप भी कल से क्लास लेने ही छोड़ दें और कहें बस रिकॉर्डिंग आ रही है उससे ही देख लेंगे। है। सर जी, आप ये इसको यूट्यूब पे डालते हो या नहीं? जी जी, वो सर सलमान की तरफ ना रिकॉर्डिंग्स जाती हैं, आप कह लें ये अभी भी आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग जाएगी लगभग आपके पास, ये जो सैटरडे संडे आ रहे हैं ना, इसमें रिकॉर्डिंग कर जो दो है दो सारी मजे। अपलोड कर देती। हाँ। ये पेपर होगा तब मैं पूछूंगा मज़े हैं या नहीं है, कोई नहीं। थैंक यू सर यार, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह खैर करे।
चलें, क्लास तो एंड होने ही वाली है, तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अपना ख्याल सर पेपर किस रखिएगा। तरह का होगा? इसका पेपर के हवाले से थोड़ा कुछ बता दे। पेपर वो फिर बताएगा, जब टाइम खत्म हो गया। आएगा, चलें तब तक बता ही देते हैं जल्दी जल्दी में ही, कि जिस दिन पेपर होगा उससे पहले हाँ। मैं बता दूंगा आप लोगों को, एक फ़ाइल में शेयर करूंगा, उसी के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, वहीं पर आपने आंसर सॉल्व करके वापस शेयर करना होगा, यानी कि अच्छा, इजी हो गया। इजी।